नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रशासनिक सचिवों को लंबित परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। हमीरपुर के भोरंज में भारी बारिश से प्रभावित गांवों का दौरा कर मुख्यमंत्री ने नुकसान का लिया जायजा। प्रभावितों को हर संभव सहायता का आश्वासन। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बारिश के नुकसान को कम करने के लिए जल निकासी व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की बताई जरूरत। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर आपदा से बंद सड़कों को बहाल करने में नाकाम रहने का लगाया आरोप। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी प्रशासनिक सचिवों को लंबित परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं ताकि इनका लाभ लोगों तक शीघ्र पहुंचाया जा सके। आज शिमला में प्रदेश सरकार की विकास परियोजनाओं और प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित सभी प्रशासनिक सचिवों की मंडे मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कार्य निष्पादन में तेजी लाने के दृष्टिगत ई फाइल प्रणाली का उपयोग करने को कहा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में हाल ही में आई आपदा के दृष्टिगत सरकार प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत प्रदान करने के दृष्टिगत उनके लिए ऋण पुनः संरचना के विकल्प पर विचार कर रही है। उन्होंने इस संबंध में एक व्यापक कार्य योजना की आवश्यकता पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में हाल ही में 3,671 अनाथ बच्चों का नामांकन हुआ है और इन सभी को इस योजना के दायरे में शामिल किया जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विभिन्न विभागों के विश्राम गृहों की दरों में समानता लाने के निर्देश दिए और कहा कि विश्राम गृहों की बुकिंग भी ऑनलाइन की जाएगी ताकि इसमें भी पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। इससे पहले मुख्यमंत्री ने आज शिमला स्थित राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने राज्यपाल को प्रदेश में भारी बारिश, बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन के कारण हुई जान माल की क्षति से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों और प्रभावितों के पुनर्वास के बारे में भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है और सड़क व परिवहन व्यवस्था को सुचारू किया जा रहा है। उन्होंने राज्यपाल को 18 से 25 सितंबर तक शिमला में प्रदेश विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र के बारे में भी जानकारी दी। राज्यपाल ने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा में पूरा प्रदेश प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्होंने संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों की सराहना करते हुए कहा कि बचाव व राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाए गए जिससे लोगों को काफी राहत मिली है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर जिले में भोरंज विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ व भूस्खलन प्रभावित हिम्मर, द्रोबड़ी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बाहनवी, खुरालपुल, चंद्रूही, नगरोटा गजियां और अन्य गांवों का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने इन गांवों में चल रहे राहत व पुनर्वास कार्यों का निरीक्षण भी किया और अधिकारियों को राहत, पुनर्वास व मरम्मत कार्यों के संबंध में उचित दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इस मॉनसून के मौसम में अत्यधिक नुकसान हुआ है, लेकिन राज्य सरकार हर प्रभावित तक मदद पहुंचाना सुनिश्चित कर रही है। इस अवसर पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सीमित संसाधनों के बावजूद सभी प्रभावितों को हर संभव मदद प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि वे स्वयं आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान का जायजा ले रहे हैं और विश्व बैंक व नीति आयोग जैसी संस्थाओं ने भी प्रभावितों को तुरंत सहायता पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 सितंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में इस आपदा पर व्यापक चर्चा की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने आज इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल और दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आईजीएमसी शिमला में मरीजों को अब हिमकेयर व आयुष्मान भारत का लाभ उठाने के लिए अस्पताल के अलग अलग जगह के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, जिसके लिए अस्पताल प्रशासन द्वारा एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
शांडिल ने कहा कि आईजीएमसी का ये एक सराहनीय प्रयास है जिससे लोगों को तुरंत इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने अस्पताल में इमरजेंसी, ट्रॉमा, ऑपरेशन थिएटर व स्पेशल वार्ड में व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। बाद में स्वास्थ्य मंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला में स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। शांडिल ने कहा कि अस्पताल के पुराने भवन के जीर्णोद्धार के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे ताकि नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश में इस मॉनसून में बहुत अधिक नुकसान हुआ है, बावजूद इसके राज्य सरकार हर प्रभावित तक मदद पहुंचाना सुनिश्चित कर रही है। अग्निहोत्री ने आज कांगड़ा जिले में जल शक्ति मंडल थुरल के तहत पुड़वा उठाऊ पेयजल योजना और चौकी जौना क्यारवा पेयजल योजना का निरीक्षण किया। बाद में उन्होंने सुलह विधानसभा क्षेत्र में भारी बरसात से प्रभावित पंचायत घराना व बछवाई का दौरा किया और प्रभावितों से बातचीत की। अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य में मूलभूत सुविधाओं का ढांचा दोबारा पटरी पर लाने के लिए सरकार दिन रात कार्य कर रही है और सड़क, बिजली व पानी की सुविधा बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि जल निकासी व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा ताकि बारिश के दौरान ज्यादा नुकसान न हो। अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ और बादल फटने जैसी विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के लिए अति संवेदनशील है और आपदा संबंधित जोखिम को कम करने के लिए ऐसी घटनाओं से प्राप्त डाटा का संकलन और इसकी निरंतर निगरानी पर भी ध्यान दिया जाएगा। राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज सोलन जिले में विभिन्न आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और प्रभावितों की समस्याएं सुनी। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि भारी वर्षा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। जगत सिंह नेगी ने आपदा प्रभावित देलगी पंचायत के खैरी गांव और शडियाणा पंचायत के थड़ी गांव में भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने आपदा प्रभावितों के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुबाथू में बनाए गए राहत शिविर में रह रहे प्रभावितों से भी बातचीत की और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। जगत सिंह नेगी ने सुबाथू धर्मपुर मार्ग छावनी क्षेत्र में टूटे हिस्से का निरीक्षण किया और सेना के अधिकारियों के साथ मार्ग को शीघ्र बहाल करने के बारे में विस्तृत चर्चा की। ऊना जिले के हरोली में लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन बल्क ड्रग पार्क अगले 3 सालों में बनकर तैयार हो जाएगा। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आज पांवटा साहिब के सतीवाला में एक फार्मा कंपनी के उद्घाटन के बाद उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए ये बात कही। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि बल्क ड्रग पार्क राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उद्योग मंत्री ने कहा कि हिमाचल फार्मा उद्योग के क्षेत्र में देश भर में अपनी अलग पहचान स्थापित कर चुका है और वर्तमान प्रदेश सरकार उद्योगों को और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हर्षवर्धन चौहान ने इस बात पर चिंता जाहिर की कि कुछ फार्मा कंपनियों में सब स्टैंडर्ड दवाइयां निर्मित की जाती हैं जिससे प्रदेश की छवि को नुकसान पहुंचता है। उन्होंने कहा कि घटिया दवाइयां बनाने वाली कंपनियों पर प्रदेश सरकार लगातार नजर रखे हुए है और दोषी कंपनियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर प्रदेश में आपदा से बंद पड़ी सड़कों को बहाल करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि सरकार द्वारा सड़कों की बहाली का कार्य बेहद धीमी गति से किया जा रहा है जिससे सड़कें खोलने में कई महीनों का समय लग जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के कई स्थानों पर लोग अब मजबूर होकर खुद ही सड़कों को खोलने में लग गए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि लोगों के पास समय कम है और सड़कें बंद होने से किसानों की सब्जियां खेतों में ही सड़ रही हैं और लोग इन्हें नदी नालों व सड़कों पर फेंक रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि बागवानों की सेब की पैक की हुई पेटियां सड़कें बंद होने से मंडियों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। उन्होंने कहा कि सेब और सब्जियों वाले इलाकों में सड़कें खोलने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। चंबा जिले के दुर्गम क्षेत्र पांगी घाटी स्थित राजकीय माध्यमिक पाठशाला कुलाल को री नोटिफाई करने का स्थानीय लोगों ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया है।
घाटी की मिंधल पंचायत के कुलाल वार्ड के पूर्व पंच मेघनाथ ने कहा है कि पिछले करीब 5 वर्षों से इस पाठशाला में शिक्षकों के कई पद खाली होने पर अभिभावकों ने अपने बच्चों का दाखिला साज पाठशाला करवाया था, जिससे कुलाल पाठशाला में विद्यार्थियों की संख्या केवल 2 ही रह गई थी। विद्यार्थियों की कम संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने हाल ही में कुलाल पाठशाला को डिनोटिफाई कर दिया है। उन्होंने कहा कि साज पाठशाला कुलाल से बेहद दूर होने के कारण अभिभावकों ने अब अपने बच्चों को दोबारा कुलाल में दाखिल करवा दिया है और स्कूल में विद्यार्थियों की पर्याप्त संख्या और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए इस स्कूल को फिर से रीनोटिफाई करने की मांग की है। कुल्लू के उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने कहा है कि श्रीखंड महादेव के मार्ग पर ग्लेशियर के खतरे व खराब मौसम के कारण सुरक्षा के दृष्टिगत यात्रा को स्थगित किया गया था, लेकिन इसके बावजूद इस मार्ग पर कुछ श्रद्धालु अवैध रूप से यात्रा कर रहे हैं। उपायुक्त ने आज श्रीखंड महादेव मार्ग को अगले आदेशों तक बंद करने के आदेश जारी किए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रशासनिक सचिवों को लंबित परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। हमीरपुर के भोरंज में भारी बारिश से प्रभावित गांवों का दौरा कर मुख्यमंत्री ने नुकसान का लिया जायजा, प्रभावितों को हर संभव सहायता का आश्वासन। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बारिश के नुकसान को कम करने के लिए जल निकासी व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की बताई जरूरत। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर आपदा से बंद सड़कों को बहाल करने में नाकाम रहने का लगाया आरोप। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।